शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम वर्तमान में जो घट रही घटना है, जिस पर दृष्टि करना बहुत ज़रूरी है और करेंगे। इस बात को समझ लेना ज़रूरी है और इस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अमेरिका है। निश्चित किया गया वो देश जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, मसीहों का देश है, उसके क्या हाल कर दिए थे, थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, तो हम वो तमाम दुष्ट आत्माएँ जो ईज़ाबेल से लेकर पवित्र शास्त्र में पाई जाती हैं और जिनके बारे में आज तक कहा नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा सिमसोन को बहकाने वाली दलीला का थोड़ा-सा है, पर आज उसमें से हम कुछ ऐसे पात्रों को देखेंगे जो शैतान के द्वारा मनुष्य को जीवन से वंचित करने के लिए आए हुए हैं। ये सब ट्रम्प जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, निश्चित हम सब की प्रार्थनाएं जो मसीही हैं, क्योंकि वो चुने हुए हैं, ये निश्चित है और उसे जाना समझा जा सकता है। अगर आपने नहीं जाना है तो उस हिस्से को समझना ज़रूरी है कि किस तरह से वहाँ का बराक ओबामा, नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपति रहा। ये कीनिया का मुसलमान था, क्रिश्चियन के भेष में भेड़िया बना हुआ, जो आज तक उसी के द्वारा बाइडेन चलता था। हिलैरी भी नहीं बन पाई, वो क्लिंटन और ये कमला हैरिस, ये सब जो डेमोक्रेट, ये सब जो शैतान को मानने वाले, गंदी शिक्षाओं को, युद्ध को प्रोत्साहित करने वाले, देशों को नाश करने वाले ये लोग, ओक नाम आपने सुना होगा, WOKE। ये शिक्षा कितनी घिनौनी चाल ये बराक ओबामा के द्वारा निश्चित करी गई और सेक्स की शिक्षाएं बच्चों को दी गई। आज अमेरिकन्स जो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं। ट्रांसजेंडर का आप सुनते हैं, कितना भयानक स्थिति है। किसी को लगता है कि वो स्त्री है, किसी को लगता है वो पुरुष है। कैसी अजीब शिक्षाएं जो इस्लाम की थी वो डाली गई यहाँ शैतान के द्वारा। वैसे अगर पुराना देखा जाएगा बराक ओबामा का, तो फिरौन जैसा शैतान माना जाता है। प्रभु का धन्यवाद है कि इनके सिर कुचले हैं पूरे डेमोक्रेट के, उस हिस्से के जो मसीहों को, क्रिश्चियनों को नाश करने के लिए घुस बैठे हैं ऐसे देशों में। दूसरा हिस्सा और भी सामने रख देता हूँ, समझने में और सुविधा होगी कि कैसे होते हैं। परमेश्वर जिन्हें राष्ट्राध्यक्ष चुनता है, तो दो दोस्तों की भी कहानी बता देता हूँ, भारत का नरेंद्र मोदी और अमेरिका का ट्रम्प। जब सारा संसार चुप पड़ा था तो ट्रम्प ने कहा कि मैं बंगाल देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, हिंदुओं से मैं प्रेम रखता हूँ। एक क्रिश्चियन राष्ट्रपति ही ऐसा कह सकता है, हिंदू प्रधानमंत्री नहीं कह सकता। और जो इज़राइल का दोस्त कहलाता है, कहता है या नहीं मैं नहीं जानता, अमेरिका का दोस्त कहलाता है या नहीं मैं नहीं जानता, पर ईसाइयों पर अत्याचार कराने का श्रेय यहाँ के नरेंद्र मोदी को है। जो तो ट्रम्प जैसे हो सकते हैं, ये मसीही जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें इनके विचार में भी नहीं आया होगा। मसीही ऐसे स्वभाव के होते हैं। कैसे दोस्त हैं ना ये? तो पहचानिए दोस्त, कौन शैतान है और कौन परमेश्वर के लोग हैं। इतना गंदा डाल दिया। आज जब वहाँ बहुत सफाई होनी है निश्चित, और परमेश्वर ने ट्रम्प को एक बहुत बड़ी विजय दिलाई, जिस पर दो महाभियोग चलाए गए, उसको नाश करने के लिए जेल में रख दिया गया। एक राष्ट्रपति को उसके तलाशी, घर बार, सब जितनी इज्जत उछाली जाना चाहिए वो सब करी गई अमेरिका में ट्रम्प के विरोध में। पर देखिए
आज तो क्या हाल हो रहा होगा उन करे हुओं का। पूरे संसार में कोलाहल है, क्योंकि जो बोला जाता है ट्रंप के द्वारा, परमेश्वर जो कराता है वो कराएगा। अब ईरान और ये सारी चीज़ें, वो हूतियों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिए युद्ध से, तो ये खौफ इनको है। आज हम पात्रों को समझ रहे हैं, तो ये सच्चाई को देखना बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल में, इतिहास और राजा में ऐसे पात्र जो आज आप सुनेंगे, उनके नामों के अर्थ भी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप पढ़िएगा और विचार करिएगा कि कितना अंतर पाया जाता है। शैतान किस रीति से नाश करने के लिए कैसे कैसे प्रयास करता है। जो सदोम और गमोरा में हो रहा था, उससे कम नहीं हो रहा। सारे संसार में है ये व्यभिचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो रहा है, जो पूरे पूरे बहुमत के साथ परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। जिसके विरोध में उसकी हत्या का प्रयास दो बार झूठे मुकदमे, महाभियोग, एक राष्ट्रपति पर जेल और सब तरह से प्रताड़ित करे, वो लोगों ने जो डेमोक्रेट कहलाते हैं और चाहते थे पूरी तरह से नाश कर देना। लोगों ने नहीं जाना पहले से ही, वो आत्मिक जन है। उसका कदम जो पहला था, यरूशलेम को राजधानी बनाना, एक साहसिक, वैसे ही सायरस माना गया, सायरस राजा के लिए, और वैसे सिक्के भी बने। ये सब है, पर परमेश्वर दिखाना चाहता था गंदगी को, कि अमेरिका कितना गंदा हो गया था। ओक लोगों ने कैसे, ट्रांसजेंडरों ने और सेक्स की शिक्षाओं ने, अबॉर्शन को मान्यता देने वालों ने, समलैंगिक को मान्यता देने वालों ने कितनी बुरी तरह लज्जित और हारे हैं, और आज भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जैसे अभी तो पद संभाला ही नहीं है। कतर जैसे देश ने हमास को बोला कि 10 दिन में तुम खाली कर दो, होना ही नहीं, कोई आतंकवादी नहीं होना। हाथ पैर फूल गए हैं पूरे मिडिल ईस्ट के। चीन घबरा चुका है। ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेट ने युद्ध शुरू करवाए थे, वो समाप्त होंगे, एक अलग स्तर होगा। और ये वीडियो देखिए जहां ट्रंप घोषणा कर रहा है कि अमेरिका के प्रत्येक घर में बाइबल हो। Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you and God bless the USA. इसके अतिरिक्त उसने प्रतिज्ञा करी कि मुझे यीशु ने इसीलिए बचाया, और वो जो कार्य होंगे, लोगों के दृष्टिकोण अलग हैं। वो उन्हीं विचारधाराओं से सोचते हैं जैसा शैतान उनको दिखाता है। बाइबल के बारे में अनभिज्ञ लोग नहीं जान सकते कि वो सच्ची घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। अभी आगे वीडियो में आप वो सातों साम्राज्य के नाश का और उन दुष्ट आत्माओं के बारे में जानेंगे। और एक छोटा सा हिस्सा मैंने दोस्ती का जो कहना चाहता हूँ, 2 ऐसे राष्ट्र के मुखियाओं के द्वारा है
जो राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, मैं सोचता हूँ कि अब शायद इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस पर, मसीहों पर अत्याचार नहीं होगा। ये इच्छा रखता हूँ, ऐसा नहीं है। सभ्यता और संस्कार के ढोल पीटने वाले क्या करते हैं ये देखेंगे हम। ट्रंप ने जो बोला है वो क्या करता है देखेंगे हम। बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग निष्कासित होंगे वहाँ से। जो घुसपैठिए हैं, आतंकियों के बुरे हाल हैं, कट्टरपंथियों के बुरे हाल होने हैं, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो। और पूरे यूरोपियन कंट्री ये जान गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो निकाले जाएंगे। इसीलिए, क्योंकि जिंदा प्रभु यीशु से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। इनकी कितने 70-80 साल की योजनाएं खाक में मिल गई। अब सतर्क हो जाना चाहिए कि सेनाओं के यहोवा के सामने ये नहीं रह सकते। हुती ने युद्ध विराम के लिए कह दिया। मिडिल ईस्ट घबरा चुका है पूरा। ईरान के हाथ पैर फूल गए हैं और इजराइल को पूरी छूट है कि वो गंदगी खुमैनी की ख़त्म करे। और ये ख़त्म होना है। जिन्होंने सिर्फ लूटने के लिए अपनी झूठी बातों में लोगों को नाश करके यरूशलेम में कब्जा की जो सोचे हैं, वो सब सामने आ जाना है। अगर ये परमेश्वर के विरुद्ध में रहेंगे तो नाश हो जाएंगे पूरी तरह। अभी भी इनको मौका है, एक जो ये मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक मौका है कि ये बच सकते हैं। क्रिश्चियनों को छूना बंद कर दें, यहूदियों को छूना बंद कर दें। क्रिश्चियन और यहूदी किसी के दुश्मन नहीं हैं, किसी पर अत्याचार नहीं करते। और इनने देख लिया, सबने देख लिया है कि ये कितने शक्तिशाली हैं क्रिश्चियंस। उसके बावजूद भी खौफ देखें ना, परमेश्वर का भय कैसा डाला है परमेश्वर ने। आप पहचाने परमेश्वर का भय हर राष्ट्र पर कि जितनी गंदगी है। सोचिए, सारा अमेरिका का मीडिया, सारा हॉलीवुड, सब ये गंदे लोग विरुद्ध में थे, ट्रंप के विरुद्ध में थे। जैसे यहाँ के कांग्रेसी बोलते ना इंडिया के, या दूसरी पार्टियां बोलती हैं, वैसा ही साम्राज्य था वहाँ। क्योंकि जब एक अधिकार होता है तो वो राजनीति है। पर खूबसूरत बात आपको सुनने को मिलेगी, और मिली ये आपको जो है। और सबसे खूबसूरत बात इसके साथ जोड़ते चलूं कि जो 57-85 द्वार खुला है, अनुग्रह का समय है। और भरपूर इन सारी चीज़ों को जानकर इनसे पीछा छुड़ाएं, ये दुष्ट आत्माओं से, कि कहीं कहीं से कैसी कैसी, आपने वो नाम नहीं सुने जो क्या क्या करवाती हैं, आपको सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा भी। इसके बाद जो आप सुन रहे होंगे, ये जानने के बाद एक पूरा वीडियो मैं एलन मस्क पर करने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने वो नाम का क्या अर्थ है जो उसे भी नहीं मालूम, क्यों वह ऐसा है, कब उसने जब घुटने टेके प्रभु को स्वीकार किया तो परमेश्वर ने उसको सबसे, पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति के अलावा बहुत जवाबदार, समझदार, सारे मनुष्यों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है मनुष्य के लिए। हाँ, जो मसीह विरोधी देश हैं, यीशु विरोधी लोग हैं, उनका रवैया जो होता है कूटनीतिक चालाकी भरा, वो होना है। जिसमें हमने नरेंद्र मोदी को देखा कि मणिपुर के मामले में वहाँ की मसीहत को कुचलने के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कितने सालों से प्रयास थे कि कुकीज़ को, ये सब चीज़ें उजागर है, सब जानते हैं। ये चाहे कितना ही छुपाएं, सारा विश्व जानता है। ये अपनी गलती मानने की जगह एक ऐसे लोगों पर अत्याचार करते हैं जो हिंसा नहीं करते, आतंक नहीं करते। यहीं ये शर्मिंदा होते हैं। बहुत सी बातें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी आपको। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि परमेश्वर का भय क्या है, ये पहचानिए कि ट्रंप जैसे ही जीता, पूरे विश्व में सन्नाटा हो गया, यूरोपियन कंट्री और जितना कुछ। क्योंकि जो निर्णय लिए जाएंगे वो डर के नहीं लिए जाएंगे। गंदगी के लिए कोई मुरावत नहीं। अब ये आतंकवादी वहाँ पनाह नहीं पाएंगे, वहाँ से भागेंगे, निकाल दिए जाएंगे।
और निकल के भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोई कनाडा, अब टर्की वर्की ये इधर उधर घुसपैठ करेंगे, ये उनका मैटर है। पर देखिए परमेश्वर का कैसा भय है। ट्रंप जो नरसिंगा फूका जाना, इसको देखिए, ये सच्चाई बिल्कुल खुली आंखों से देखिए। परमेश्वर के राज्य के लिए वो महिमा का कारण कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, मैं नहीं जानता। पर परमेश्वर ने जब बैठाया है उसको, तो हमारा काम है प्रार्थना करना कि उसके निर्णय परमेश्वर की महिमा के लिए हो, मनुष्य के मन फिराने के लिए हो। ऐसी समझ, लोग कितने खुश हुए, हमारे इंडियंस कितने खुश हुए जब उसने घोषणा करी कि बंगाल देश के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमारे देश के हिंदू भाई बहनों ने कितना आनंद मना रहे हैं उसकी जीत का, जैसे हमारे देश का कोई हितैषी जीत गया है। हमारे देश का स्वभाव है ये। बस थोड़ा सा समझ जाएं कि जो मसीह भाई बहन हैं उनके साथ अपना हाथ ना बढ़ाएं, क्योंकि वो इसीलिए हैं कि आपको शैतानों से बचाएं, दुष्ट आत्माओं से बचाएं। और सच्चाई आपके सामने आना ही है, आज नहीं कल, क्योंकि बाइबल कहती हर घुटना टिकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी। ये वचन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसकी सच्चाइयाँ प्रकट है और आपकी जबान नहीं थकती इज़राइल की प्रशंसा करते हुए। वो लोगों के लिए नहीं है, वो जो सेनाओं का यहोवा है, जो प्रॉमिस हैं बाइबल में देखिए, वो पूरे हुए हैं। ये भविष्यवाणी की किताब है, इसको गहराई से देखिए। जो विद्वान अपने आप को मानते हैं, बुद्धिजीवी समझे जाते हैं, अब वो समय आ रहा है कि वो अंधविश्वास के बंधन से निकलकर सच्चाई देखें और छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं। और ये होना है यीशु के नाम में। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, हो सकती हैं कड़ी कड़ी बातें, अन्यथा नहीं लेना, सच्चाई बोलना है मुझे। और गलत अगर मसीहत के साथ कोई करता है तो उसे मुझे गलत ही बोलना है। मुझे बेवकूफ़ किसी की, मेरे को किसी से मुझे लेना ही कुछ नहीं है। कौन मुझे क्या देगा, ऐसा है ही नहीं। इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो इसने मुझे कुछ दिया हो, मेरे माँ बाप के अलावा। तो ये जानिए, इसे समझिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, पर हम प्रेम करने वाले मसीही हैं। आप बहुत ध्यान से उस 7 दुष्ट आत्माओं के 7 साम्राज्य को समझना, जो 8 में से निकल के आ रहा है वो क्या कर रहा है ये देखना। एक तो भाग गया ओबामा, जिसने ये गंदगी फैलाई थी, कीनिया का मुसलमान, मैं बार बार बोलूँगा, ट्रांसजेंडर और गंदगी फैलाने वाला एक ऐसा जानवर जिसने अमेरिका को नाश करा, लोगों के बीच में युद्ध फैलाया और आतंकियों को बढ़ाने का काम करा। कोई भी आतंकी नहीं होना चाहिए। आज कैसे समझ रहे हैं लोग, सऊदी अरब में ही क्रिश्चियन प्रिंस के द्वारा, मैं तो नाम लेता हूं कि कितने अच्छे, और ज़्यादातर ईरान में क्रिश्चियन क्यों हो गए हैं। मेरा मतलब किसी धर्म की बात नहीं है, ये आस्था है, मसीहत, विश्वास है, सच्चाई है। सच्चाई जानिए ना आप, और आपको अधिकार है हर कोई को। लोगों को देखकर मत पहचानिए, यीशु से बात करिए, वो आपसे करेगा। जरूरी नहीं है कि किसी के द्वारा वो बात करेगा, वो जीवित नाम है और आप सब उसकी संतान है, उससे बात तो करिए। आगे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें वो सच्चाई भी मैंने बताई है, और हम मनुष्य हैं तो मन के वो क्षेत्र भी मैंने सामने रखे हैं जो लोगों के हैं, और जो मुझे देखने को मिलते हैं कि किस तरह से नकारा जाता है क्रिश्चियन शब्द को। और ये बुद्धिजीवियों के द्वारा, सोशल मीडिया के वो प्लेटफार्म जो अपने आप को न्यूज़ चैनल बोलते हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें होती हैं, साफ साफ देखें, एक दूसरे की भलाई सोचें। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अगर ये बदलेंगे नहीं तो ताकत बदल देगी। बदलना ही है उसका, परमेश्वर का भय आने वाले समय में। ये जो इकोनॉमी की स्थिति होनी है वो, क्योंकि बहुत भयानक समय आने वाला है,
क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था होती है तो बहुत भयानक समय आता है और वो चीज़ें जो बहुत साल से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, आज नोट कर लिए, वो नाश होने वाली हैं, क्योंकि वो समय निश्चित है। ये बहुत पहले से बता रहा हूँ। देखेंगे ये दोस्त दोस्त की कहानी क्या रंग लाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में। झूठ खत्म हो जाए, बहकाना खत्म हो जाए, सबकी लाभ की सोचें, शांति की सोचें, नहीं तो शैतान तो हमेशा लगा ही हुआ है। और इसमें ये आखिरी मत मान लीजिएगा मेरी बात को। इज़ाबेल से आगे बढ़ते हैं अब। ऊंचे स्थान से नीचे करना मनुष्य के अंदर डाल देती है, कोई ऊंचा स्थान नहीं है बिना सम्मान के। ये अर्थ समझिए, एक जीवन जो हम मसीहों का जीवित जीवन है, एक हमारे जीवन में वाकई में परमेश्वर का सम्मान है क्या? यही मतलब है बिना सम्मान, कि हम अपने नाना प्रकार के व्यभिचार, लोभ, लालच में सम्मान दे पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये इज़ाबेल का वो हिस्सा है, और उसका मतलब मैंने बताया। ऐसा मनुष्य निरंकुश हो जाएगा, घमंड से भर जाएगा। आप पहचान सकते हैं, ट्रंप को हराने के लिए पूरा मीडिया जो अमेरिका का था, पूरे लोग डेमोक्रेट, कितनी चालें चली गई विरोध में, कैसी कैसी। जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, अपने बहुत बहुत सारी रिसर्च का, बहुत सारे ज्ञान का और अनुभव का प्रदर्शन करते हैं। ये बड़े बड़े मीडिया हाउस, मैं इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, वहाँ की जहाँ ये पहचाने जाते हैं, न्यूज़पेपर पहचाने जाते हैं, तो ये अशुभ समाचार लाने वाले लोग हैं। संसार के जितने ये समाचार संस्थान है, अशुभता दिखाते हैं। जैसे हमारा सुसमाचार है, शुभ संदेश है, ये आपको पूरे अशुभ संदेश मिलेंगे। जितने भी ऐसे संस्थान हैं, इंडिया में कितने से हैं क्रिश्चियन, थोड़े से तो हैं, उस पर भी अत्याचार करने से नहीं चूकते। और देखिए परमेश्वर ने कैसा स्थिर रखा है। प्रभु के जनों को भीख मांगते नहीं देखा होगा, बाइबल साफ कहती है ये हमेशा भिखारी रहेंगे। अब दलैला शब्द जब भी आपके सामने आए, जिसने, इसका मतलब ही होता है कमजोर करने वाली, गिराने वाली। और कैसे गिराने वाली? लुभाकर गिराने वाली। सिमसोन को कैसे लुभाया था ना, सब चीज खो बैठा था। परमेश्वर ने ये पात्र रखे हैं कि हम इनको पहचान लें। ये स्त्री पुरुष की दृष्टि से नहीं देखना आप, इसमें हम इनको आत्माओं की दृष्टि से देख रहे हैं। और वर्तमान में पूरा दृश्य है हमारे सामने, आप बिल्कुल साफ साफ पहचान जाएंगे। अब जो घटनाएं घटेंगी, तो जो भेड़िए हैं आतंकवादी, अपनी पूंछ दबा के अब छिपेंगे, भागेंगे, निकाले जाएंगे, दुर्गति होनी है। प्रभु के जनों ने खूब प्रार्थनाएं की, ये प्रार्थनाओं का प्रभाव है जिसके कारण ट्रंप जीता है। इतनी बड़ी बेड़ियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उभारा, एलन मस्क। ऐसे कई व्यक्ति हैं, और प्रार्थनाओं में खुलेआम इन बातों को बोला गया। जितने कट्टर क्रिश्चियन हैं, बिल्कुल होना चाहिए यीशु के लिए। कट्टरता आवश्यक है, इसलिए ये मूर्ति पूजकों का साथ, ये गंदी शिक्षाएं, सेक्स की शिक्षाएं कहाँ में हैं? ज़्यादातर आप देखेंगे इस्लाम में पाई जाती है, उनकी किताबों में गंदी शिक्षाएं। वो कोई धार्मिक किताब है? एक सेक्स की बुक है कि क्या करना है, कैसे करना है। और बच्चों को नाश करने के लिए कितना जहरीला उपाय किया गया था बराक ओबामा के द्वारा। कितना घृणित शैतान है वो इंसान, उसकी पत्नी ट्रांसजेंडर है। देख के घिन आएगी आपको, उनकी पूरी एक्टिविटीज़ देख के। जैसे कमला हैरिस कितना खुश हो रहे थे इंडिया, नहीं वो इंडियन है, ये तो चाहते ही हैं हिंदू। और बोलते हैं ना, तो इस तरह से घुस घुस के प्रभु के देशों को बर्बाद करने के लिए आज हर कोई रहना चाहता है अमेरिका में। क्यों? अपनी मातृभूमि को छोड़कर गैर देश में ये जो ढिंडोरा पीटते हैं अपनी मातृभूमि के सम्मान का,
और भारत मानवता जैसे शब्द बोलते हैं और अपनी माँ के साथ रहना नहीं पसंद करते। ये बातें अजीब लग रही होंगी पर हैं सच, इसको आप पहचानेंगे। और ये सब इसीलिए आज आप सुन रहे हैं कि मजबूत हो इन लोगों से, इन लोगों को देखें। और बहकाने वाला, जैसे ये लुभाने वाली, दलीला, गिराने वाली, कमज़ोर करने वाली वो इज़ाबेल, अगर हम परमेश्वर का सम्मान ही नहीं करें तो फिर क्या पाएंगे। और वो ऐसा कर देती है कि सम्मान जैसा शब्द मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के लिए नहीं रह पाता है। सिर्फ प्रार्थना रहती है, बस सम्मान के साथ नहीं होती है। सम्मान का एक चरित्र है, एक आचरण है, वो चाल चलन है सम्मान का, कि एक मनुष्य अगर वाकई में, और क्रिश्चियनों में ये चाल चलन पाया जाता है, तो शैतान मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे उपाय करता है। पर परमेश्वर कितना महान है। आप तमाम टीवी चैनल्स में देखेंगे, अब बड़ाई देखेंगे, क्योंकि स्टेप ऐसे, ये सब कमज़ोर हैं जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं और दुनिया भर की बोलते हैं। ये सब ढोल के पोल हैं, ये मान के चलिए, खोखले हैं। निश्चित अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए और ऐसी जगह पर ऐसे काम करना चाहिए, और कर रहे हैं बहुत से, बहुत अच्छे अच्छे लोग, पर विश्वास योग्य नहीं है, कभी भी धोखा दे देंगे। शैतान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शातिर होते हैं ऐसे लोग। कुछ नाम बता देता हूँ मैं बाइबल के, उनके ज़रूर पढ़ना, इतिहास में मिलेंगे, राजा में मिलेंगे। एक यहूदा की रानी जो बनी थी, तो उसने तो अपने पूरे परिवार को मरवा डाली। ये नाम कितना घिनौना है, आपने सुना भी नहीं होगा। अतल्या बाइबल में पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर, ईश्वर के द्वारा ये अपवित्र ठहराया नाम है अतल्या। एक ऐसा नाम जो परमेश्वर ऐसे लोगों को बड़ी कड़ाई से देखता है, क्योंकि इस तरह की जो दुष्ट आत्मा है, कैसा घिनौना काम करवाई। दूसरा इतिहास 22-23 में आपको ये मिल जाएगी इस आचरण की। ये पहले से है और आज हम बहुत अच्छे से पहचाने। पूरी गंदगी फैल गई है, सदोम और अमोरा हो चुका है ये सारा कुछ। बहुत बुरी स्थिति में है अमेरिकन बच्चे। उनको बचपन से वो शिक्षाएं, कितनी गंदी शिक्षाएं हैं, बचपन से देने के लिए, उत्तेजित करने के लिए शैतान ने व्यभिचार, ये इज़ाबेल, दलीला या तल्या, ये निकल रही हैं। वो बेबीलोन बोलते हैं ना, वुमेन ऑफ बाबुल, जो रेवलेशन में पाई जाती है, हरकतें देखे थे ना, ऐसी छिपी हुई गिराने वाली हरकत। इतना गंदा नाम कि उसका नाम भी नहीं है बाइबल में। कितना घृणित नाम होगा, पोतीपर की पत्नी, यूसुफ का क्या हाल हुआ था। ये बड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, पर इसकी बहुत, इसमें जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो आचरण आप पढ़ के देखना, और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आप पहचान पाएंगे। तो ये सब और सब भटकाने वाली हैं, बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं के, ये ऑक्टोपस के में वो निकले हुए देखते हैं ना, वो लंबे लंबे से, ये वो उनके वो हैं, उंगलियां भी नहीं, चूसने वाली। हेरोदिया का नाम सुना होगा ना आपने। कैसी स्त्री थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, अपनी बेटी को नचवा के उसका सिर कटवा दिया था। जो बाल है, बाबुल है, बकरे जैसे मुंह, उसका दरवाज़ा लगा हुआ है ना न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क से ही कमला हैरिस है। पूरी गंदगी वहीं मिलेगी। तो ये जहाँ मूर्ति पूजक लोग व्यभिचार में कैसे पड़े हैं देखिए, शैतान के साथ कैसे पड़े हैं देखिए। ये सब लोभ, लालच और ये सारा कुछ मैंने ये पूरा सर्कल बताया। ये बाल देवता को अपना मालिक, अपना स्वामी मानते हैं, और सारे गंदे काम लोभ लालच के, बड़े होने के, यही तो लालच दे रहा है वो। और सब बड़े होने के लालच में, बाल के चक्कर में इन दुष्ट आत्माओं के शिकार हैं, जो चारों तरफ घूम रही फिर रही हैं, घरों को बिगाड़ रही हैं। इसको आप बहुत लार्ज स्केल पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी मैंने ये नामों की इसीलिए रखी कि ये अंतिम समय के वो, इनसे बचना है। और ये जीवित करैक्टर भी आपके सामने रख दिए कि कैसा दोस्त हैं ये। दो दोस्तों की मुख्य, हम मुट्ठी भर 2-2.5 करोड़
के लिए वो क्या कर रहा है, और एक उसका दोस्त क्रिश्चियन है जो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर हर चीज़ में, हर बात में, वो कितनी सच्चाई से बोलता है। बोलता तो है, अगर पूरे संसार पे राज्य करना है क्रिश्चियन हो जाएं। वो टूडो के लिए बोलते थे ना, कनाडा का, हमारा हिंदू है, हमारे देश का है, कितना गर्व होता है। अरे पूरा इस बात से निकलकर जो ये अपने हर जगह संस्थान बना लिए हैं, आरएसएस वाले, हिंदू परिषद वाले, बिल्कुल वैसा ही काम तो इस्लामिक जो रेडिकल हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों सेम है। और पीछे छिपी हुई, ये तो परमेश्वर और भी ज़्यादा समझेंगे और उसके बाद कांपेंगे और भागेंगे कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि इन सब के सारे राज खुलने का समय आ रहा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। आप वाहवाही सुनेंगे पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, नहीं दोस्त कहें एक दूसरे को, प्रेसिडेंट नहीं कहे, बड़े गर्व से सब कुछ बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर मैं चाहूँगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री भी उस स्तर पर करके दिखाए। उस पर अत्याचार कराता है जो हिंसा करते नहीं, आतंक नहीं करते, कमज़ोर हैं। पर परमेश्वर में ये जानिए, हम सब जो मसीह हैं, इनके जैसे जो डरपोक हैं, ये वैसे ही घबराए हुए हैं शैतान को मानने वाले, तो इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं तो ये सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, और मेरे को इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इनसे उम्मीद रखने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने इनको रखा है दिखाने के लिए कि शैतान को मानने वाले मूर्ति पूजक क्या हैं और मसीहत क्या है। ये अपने आप में प्रमाणित है। जो एनालाइज करते हैं, बहुत सारा उनको देखना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, वास्तविकता क्या है। ये एक उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति की नैतिक जवाबदारी क्या है कि ये जितने मैंने नाम लिए, ये सब की दुष्टात्माएं इनमें पाई जाती। और इसीलिए आप देखें कितना भयानक हुआ। मणिपुर का देख रहे हैं ना, मणिपुर में क्या क्या हुआ, कैसा कैसा कराया इन लोगों ने। तो ये तमाम दुष्ट आत्माएं जो इनके साथ हैं, तो ये करेंगे। जो मैं इतने साहस से आपको बता पा रहा हूँ खुलेआम, मैं ट्वीट कर दिया, मैंने मैसेज भी कर दी इस बात के लिए, मुझे कुछ नहीं, ये सच्चाई है, सामने दिख रही है। अगर सुधर सकते हो, वाकई में अंदर खून है और कुछ सम्मान है और कुछ सचमुच में हो वाकई में, तो इनके संस्कार और सभ्यता का तो पूरा दिवाला निकला हुआ है। ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए रखी कि ये तो जो होना है, आप साफ साफ कब देख पाएंगे कि ये जो इतिहास की किताबों में, और बाइबल के इतिहास की किताब बता रहा हूँ, और राजा, इन नामों का आकलन कर लें, इन कैरेक्टर्स को देख लें, पूरे लोगों को आप अच्छे से पहचान लेंगे। और यीशु में ही नैतिकता है। जो यीशु में है वो वाकई में वो पाप नहीं कर सकता, सचमुच में नहीं कर सकता। और हम सब ये चाहते हैं, और दुष्ट हम पर किसी भी रीति से प्रभावी नहीं हो सकता। उसका सबूत है कि हम प्रभु यीशु को मान रहे हैं। ये किसी रीति से नहीं डरा सकते। हाँ, हमें इंडिया के अंदर सेकंड सिटीजन जैसे बना सकते हैं। हमारे लिए कोई स्थान इन्होंने नहीं रखा है, और इनसे कोई, प्रभु के जनों को कोई इनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रस्त हैं, ये मानसिक रोगी, पीड़ित हैं। इन्हें हमारी ज़रूरत है, उनकी हमको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनके लोग जब बुरी स्थिति में फंसते हैं तो वो एक अदना सा छोटा सा मसीह के जन के पास जाके भैया प्रार्थना कर दे। ये वो अच्छे से जानते हैं कि सच्चाई सिर्फ मसीहत में है, अच्छे से पहचानते हैं। जब सब घर घाट इधर उधर दंडित होकर इनका शैतान इनको निचोड़ता है, तो ये भागे भागे फिर उनके तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें समय नहीं लगता गिरगिट जैसे रंग बदलने में। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें अब देखने वाले हैं सच्चाई की। हाँ, उसके पहले ही हाहाकार मच गया है दुनिया में। ट्रंप मतलब नरसिंगा फूका जा चुका है, पर ये सब भलाई के लिए। आज हमने जितनी बातें जानी सुनी आपने, ये दुर्भावना के साथ नहीं है, इनकी ये सच्चाइयाँ हैं और हमारी सच्चाई है। तो कैसी सच्चाइयाँ हैं ये पवित्र शास्त्र के बिना कहीं नहीं मिल सकती।
बाकी जगह तो सब आडंबर, धोखा, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जैसे यहाँ का पूरे इंडिया का कंट्रोल किस रीति से है? यहाँ स्वतंत्र है क्या? कौन सा तंत्र है? कोई भी इनके साथ नहीं रहना पसंद करता, अलग हट जाना चाहते। धोखा देने वाला प्रेम कितना घिनौना है। ये शिक्षा देते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, कैसे बिगाड़ रहे हैं। और इन चीज़ों से निकल आएं, अपने घर में प्रेम की सादी रोटी खाएं, किसी के सोने के निवाले का लालच ना करें, तो जीवन में शांति रहेगी। ऐसे निवाला लाने वाले देख रहे हैं, भिखमंगा बना दिए देश को, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं वोट पाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अलग था, आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, पर ये सच्चाइयों के साथ था कि कितना घिनौना। अगर जाके देखेंगे तो ISIS जो स्थापना करे थे इनने, उसमें क्रिश्चियन लड़कियां शामिल हुई थीं। कितना बहकाया गया होगा अमेरिकन क्रिश्चियन लड़की को। सोचिए, जिहाद के नाम पर कितना भयानक इनका अधर्म है, जिसको ये धर्म बोलते हैं। कितनी सारी षड्यंत्र करके कैसे कैसे काम पर परमेश्वर महान है हमारे कितने बच्चों को नाश करते हैं ये जानवर। सतर्क होइए इनसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिए। ये विश्वास योग्य कभी थे, न कभी हैं, न कभी रहेंगे। मैंने कहा ना कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, उसमें अगर कुछ लाज होगी, कुछ शर्म होगी, कुछ नैतिकता होगी जरा सी भी, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पद की बात कर रहा हूँ कि वो वाकई में वो पद की प्रतिष्ठा रखता होगा, तो घोषणा करेगा कि मसीही लोगों के साथ, क्रिश्चियन लोगों के साथ अत्याचार बंद करें। अगर सचमुच में वो दोस्त कहता है ट्रंप को, तो उस दोस्त से सीखे जो बिना बोले ये कह सकता है। इनके चित्त में क्यों नहीं आता? तो ये बात वो दो दोस्तों की कह रहा था एक बड़े स्तर पर। हमारे बीच में भी कई दोस्तियां हैं, तो हमारे नैतिक दायित्व क्या बनते हैं एक दूसरे के लिए? ये दोष के लिए नहीं है, अपने आप को पहचानने के लिए कि हमारे बीच में दोस्ती किससे है और कौन सा हमारा दोस्त है, और वो वाकई में हमारे अनुरूप वो जैसा हम कर रहे हैं, तो सचमुच में उसके साथ ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो मसीह हो, गैर मसीह हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मसीह में ये चीज़ें नहीं हैं, गैर जिम्मेदार ना, धोखा देना और षड्यंत्र। जो इन चक्करों में फंसा हुआ है, जितने मैंने नाम लिए, वो निश्चित उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, पर जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर ये गंदगी नहीं मिलेगी। तो सतर्क होइए, और हर दिन के आनंद के लिए, ये मजबूती के लिए ये आँख खोलने का है, और सच्चाई बोलने के लिए मत डरें किसी चीज़ से। डरे हुए कोई नहीं डरा सकते।